फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटेड लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने सिलेबस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर होगा हमारा रियल नंबर। हम रियल नंबर चैप्टर से हमारे सिलेबस का क्या करेंगे, श्री गणेश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यदि आप रियल नंबर चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक ना आना चाहिए। यदि आप रियल नंबर चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये टॉपिक ना आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता ना, यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आपको रियल नंबर चैप्टर समझने में दिक्कत तो इतनी नहीं होगी, पर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं वापिस कह रहा हूं, अच्छे से नहीं समझ पाओगे यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता। यदि ये टॉपिक आता है तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से, इजी से समझ जाओगे। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा इस चैप्टर को ना याद कर लेते हैं और मान लेते हैं, उसी याद करने को ना मानते हैं कि वो समझ चुके हैं। वो एक्चुअली में समझते नहीं है इस चैप्टर को। इस चैप्टर को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रोसीजर को याद कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ये लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ये लिखना है। तो समझना नहीं होता, उस चीज को याद करना बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को समझना है, याद नहीं करना। ठीक है, तो समझने के लिए मुझे सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ नंबर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो हमने करना है इस वीडियो में, वो रहेगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आज से हम अपने सिलेबस का क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं, जहां पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर में, पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं वापस कह रहा हूं, अपनी एक नई नोटबुक लगा लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक नई नोटबुक लगा लीजिए जहां पर आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, साथ साथ क्लास के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि 2-3 महीने बाद आपको यदि कोई भी दिक्कत आती है तो अपने नोट्स से आप देख सकते हैं, आपको वापस वीडियो ना देखनी पड़े। क्लियर है? तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। अभी मैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं कि कौन से कितने कितने टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद 1 बाय 1 उन्हें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, हमारे पास जितने भी दुनिया में नंबर्स है ना, जितने भी दुनिया में क्या है, नंबर्स हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 2 पार्ट है रियल नंबर्स और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम किसी भी नंबर को दुनिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। याद रखिए, जो रियल नंबर चैप्टर है ना, ये आपने 10th क्लास में पढ़ना है। जो आपका पहला ही चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स, तो आपने ये 10th क्लास में पढ़ना है, जिसको अभी हम देखेंगे। जो ये टॉपिक है ना, जो ये पार्ट है, ये पहली बार आपका 11th क्लास में आएगा। आपका ये पहली बार कहां आएगा, आपका 11th क्लास में। तो जिसने 11th क्लास में मैथ्स लेना ही है तो वो 11th क्लास में पढ़ ही लेगा। जिसने 11th क्लास में मैथ्स ही नहीं लेना तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आगे की बात है, अभी छोड़ दो इस चीज को। अभी हमें सिर्फ रियल नंबर्स को देखना है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, हम रियल नंबर्स को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इरेशनल नंबर्स और दूसरा पार्ट है रेशनल नंबर। हम रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन
इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक? हमने टोटल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी हमने 11th क्लास में पढ़ना है, छोड़ दो उसको। रियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, इरेशनल और रेशनल। फिर हमने रेशनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को हम आगे डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव पार्ट, जीरो, पॉजिटिव पार्ट। फिर हम आगे फर्दर पॉजिटिव पार्ट्स को डिवाइड करते हैं जो आपने बचपन से सुने हुए हैं नाम। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये आपने पढ़े हुए हैं, वापस करेंगे हर एक नंबर को एक्सप्लेन। हमें इतना जरूर आइडिया है कि जीरो और पॉजिटिव पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, और खाली पॉजिटिव पार्ट को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। मतलब 1 2 3 4 सो होल नंबर जीरो से लेकर इन नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है जो आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर हम वन बाय वन इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम वन बाय वन इनको क्या करेंगे, हर नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। इस नंबर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ना ही है। जो पढ़ना है आगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर पे ही छोड़ दो उसको। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा हमने भी इतना नहीं करना कि हमने जो पढ़ना ही आगे फ्यूचर में जाकर उसको आज ही पढ़ ले। फ्यूचर की चीज फ्यूचर पे ही छोड़ दो। हमने ये पार्ट अब सारा हमने वन बाय वन करके पढ़ना है। रियल नंबर को फ्लो चार्ट है, इसको अच्छे से बना लीजिए कॉपी में। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए। फिर हम वन बाय वन क्या करते हैं, हर नंबर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम हर टाइप के नंबर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या है, होल नंबर है। 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पे काउंटिंग, और 1 1 का क्या रहता है, हर नंबर्स के बीच में गैप रहता है। ये होते हैं हमारे पास होल नंबर्स। फिर होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 हटा दो, होल नंबर्स में से दिया 0 हटा देते हो तो बचेंगे क्या, सारे नेचुरल नंबर्स। ये हो गए हमारे पास नेचुरल नंबर्स। फिर आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पार्ट, 0 और पॉजिटिव पार्ट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे इंटीजर्स। नेगेटिव पार्ट -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। फिर पॉजिटिव पार्ट 1 2 3 4 5, इस तरीके से सो ऑन, और इधर भी सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये तो हमें पता ही है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़े और आगे नंबर्स। अब करते हैं इवन नंबर्स की बात। अब किसकी बात करते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2। यहां या कहीं पर डेफिनेशन लिखी होगी, दोज नंबर्स विच है फैक्टर 2। जिन नंबर्स में फैक्टर 2 होता है, ठीक है, वो इवन नंबर्स होते हैं। जिन नंबर्स में फैक्टर 2 होता है वो इवन नंबर्स होते हैं। दोनों लाइन का मतलब एक ही है। डिविजिबल या डिवीजन और फैक्टर का एक ही मतलब है। जैसे
दोनों लाइन का एक जैसा ही मतलब है। मैं बता देता हूं, मैंने कहा मेरे पास जो एक नंबर है 14, अब ये 14 चेक करो ये इवन नंबर है या नहीं है। मैंने कहा चेक करो, चेक 14 ये इवन है या नहीं, ये मुझे चेक करना है कि 14 इवन है या नहीं। तो इसके दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं। यदि मैं पहली लाइन से चेक करता हूं कि 14 इवन है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा। यदि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इवन है, यहां पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मैंने कहा 14 क्या है, इवन नंबर है। तो पहली लाइन से चेक करने का तरीका ये हो गया कि इवन है या नहीं। दूसरी लाइन से यदि मैं इस स्टेटमेंट से चेक करता हूं कि मेरा कोई नंबर इवन है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिंपल इतना याद रख के चलो, फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 14 है ना जो, अब इसमें यह चेक करो कि 14 के अंदर ना 2 की मल्टीप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही। 2 का फैक्टर मतलब 2 की मल्टीप्लीकेशन आ रही है नहीं आ रही 14 के अंदर। क्या मैं 14 को 2 की मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं? क्या मैं 14 को 2 की मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं। मैं 14 को 2 इंटू 7 लिख सकता हूं। यदि मैं 14 को 2 इंटू 7 लिख सकता हूं, तो यानी 14 के अंदर ना एक 2 का फैक्टर है। 14 के अंदर किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है। यदि 2 का फैक्टर है तभी तो 2 से डिवाइड होगा। यदि ये 2 का फैक्टर नहीं होता तो 2 से डिवाइड भी नहीं होता। तो दोनों लाइन का मतलब सेम ही है ना। जो नंबर 2 से, जिस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो उसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों लाइन का कहीं ना कहीं सेम मतलब है। पहली लाइन का मतलब है डिवाइड करके देखना, दूसरी लाइन का मतलब है उसके फैक्टर्स बना के देखना कि 14 के फैक्टर्स में 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि 2 आ रहा है तो वो क्या है? इवन नंबर है। क्लियर है? दोनों लाइन लगभग सेम है, पर मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना अलग है। इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के देखना है। क्लियर है? उसको फैक्टर्स बोलते हैं हम। अब इवन नंबर से अगला नंबर आता है ओड नंबर। ओड नंबर जो होगा वो इवन नंबर से अपोजिट होता है। जो ओड नंबर है वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो नंबर्स क्या होंगे? ओड नंबर्स। फैक्टर की फॉर्म में क्या बोलोगे? देखो, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यदि उस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक ही बात है, कैसे भी बोल लो उस चीज को। ठीक है, तो ओड नंबर कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। वो कौन कौन से होते हैं? 3, 7, 15, 19, 21, 25, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ओड नंबर्स हैं। क्लियर है? 2, 8, 16, 20, 22, 20, 26 या 24, ये सारे क्या है? ओड नंबर्स हैं। इवन के बाद ओड आता है, ओड के बाद इवन आता है। ये इवन नंबर और ओड नंबर समझ गए हम क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है हमारा 6th नंबर। 6 टाइप का नंबर आता है, वो आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। अब ना प्राइम नंबर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। प्राइम नंबर करने से पहले एक चीज हमेशा आपको पता ही है बचपन से, बस उसको मैं आपको याद दिला देता हूं वापिस। मेरे पास कोई भी नंबर है, मेरे पास कोई भी नंबर है 107, ठीक है, या 1097, मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है। ये बताओ कि 107 किस किस से डिवाइड होता है। मैं आपसे यदि पूछूं कि 107 किस किस से डिवाइड होता है, आप सीधा देख के नहीं बता पाओगे हर नंबर के लिए कि ये नंबर इस से डिवाइड होता है। आप सीधा देख के किसी किसी नंबर के लिए बता सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया सिंपल सा नंबर 6। अब बताओ ये किस किस से डिवाइड होता है। ये 6 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है। इसको तो देख के आपने बता दिया सीधा। अब मैंने थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया 107। अब ये बताओ ये किस किस से डिवाइड होता है। आप सीधा देख के नहीं बता सकते, ठीक है।
पर आप इस नंबर के लिए ना, आप इस नंबर के लिए एक चीज जरूर बता सकते हो, इस नंबर के लिए एक चीज जरूर बता सकते हो कि ये नंबर इससे जरूर डिवाइड होगा। 107 से डिवाइड होगा और 107 1 से भी डिवाइड होगा। ये वाली जो चीज है ना, ये आप हर नंबर के लिए बता सकते हो कि जो नंबर है वो खुद से डिवाइड भी होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, हमेशा बिन देखे। ये नंबर मुझे नहीं पता भाई किस किस से डिवाइड हो रहा है, बट मैं ये बता सकता हूं कि ये खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। बाकियों का नहीं पता मुझे कि बाकी नंबर और कौन कौन से हैं, मुझे ये नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि ये इन दो नंबर से जरूर डिवाइड होगा। ये आप हर नंबर के लिए बता सकते हो कि ये नंबर, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, कितना बड़ा भी नंबर लिख लो, 109765432 आगे 7 और लगा दिया मैंने, इतना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ये मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। बट मैं इसमें इतना जरूर कह सकता हूं गारंटी के तौर पर कि जो ये नंबर है ना, जो ये नंबर है वो इस नंबर से जरूर डिवाइड होगा और साथ साथ 1 से भी डिवाइड होगा। ये चीज ना मैं हर नंबर के लिए कह सकता हूं, ये आपको भी पता है, ठीक है। हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। बाकी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो आपको चेक करना होता है। क्लियर है? तो हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, ये आपको पता ही है। बाकी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो आपको चेक करना होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या हुए? प्राइम नंबर्स के लिए डेफिनेशन आती है वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो जाए, जो हमेशा होती है, और साथ साथ वो नंबर्स 1 से भी डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। वो चेक करके देखना पड़ेगा कि वो नंबर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये दो कंडीशन तो हर एक के अंदर लगती ही लगती है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, खुद से भी डिवाइड होगा वो नंबर और 1 से भी डिवाइड होगा, ये हमेशा होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। प्राइम नंबर्स है या नहीं, उसके लिए हमें ये दो कंडीशन चेक करके नहीं देखना होती, ये हमेशा होता ही होता है। आपको बाकी चीज क्या देखनी है कि वो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैंने ले लिया 9 खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, इस चीज को चेक नहीं करना, ये हमेशा ही होगा। अब आपको यह चेक करना है कि 9 किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 9 किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करो। हाँ भाई 9 किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो नंबर कौन सा है? 3। तो 9 क्या हुआ? प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 9 क्या है? किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? प्राइम नंबर्स वो होंगे जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, खुद के और 1 के अलावा। फिर आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो खुद से भी डिवाइड हो, जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो। ये तो होता ही हर एक नंबर के लिए, मैं बता ही चुका हूं। बट साथ साथ वो अदर नंबर से भी क्या हो? डिवाइड हो। वो नंबर्स जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, और अदर नंबर से भी क्या हो? डिवाइड हो, उन नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है यहां तक? प्राइम नंबर्स वो होंगे जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से ही डिवाइड हो, और बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, और साथ साथ बाकी नंबर से भी क्या हो? डिवाइड हो। क्लियर है? बाकी नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं। क्लियर है यहां तक?
मैं वापिस एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। होल नंबर 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इंटीजर्स नेगेटिव पार्ट, जीरो पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो या उन नंबर्स में 2 का फैक्टर आए, उन नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, या तो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और साथ साथ बाकी किसी और नंबर से भी क्या हो, डिवाइड हो, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है रेशनल नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी मैं यहां पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक बार आप ना वीडियो पॉज करके एक बार रेशनल नंबर की डेफिनेशन खुद लिख के देखिए, फिर मैं लिखता हूं, फिर आप चेक कीजिए कि आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक्चुअली में पता थी या नहीं पता थी। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद लिख के देखिए कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आपको पता थी या नहीं पता थी। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। दोज नंबर्स which can be written in the form of P divided by Q. Those numbers which can be written in the form of P by Q. ठीक है, आपको क्या लगता है आपकी डेफिनेशन ठीक है? आपने जो डेफिनेशन लिखा है क्या वो उससे मैच कर रही है? ठीक है, लगभग मैं कह रहा हूं अधिकतर बच्चे कह रहे होंगे कि ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, गलत तो नहीं, मतलब इनकम्प्लीट है ये अभी डेफिनेशन। इसमें एक चीज और लिखी जाती है, बच्चे कहेंगे इसमें एक चीज और लिखी जाती है, और वो चीज क्या है? ये Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक कंडीशन और लिखी जाती है डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, अब बच्चे कह रहे होंगे, अधिकतर बच्चे कह रहे होंगे कि हां सर अब डेफिनेशन क्या हो चुकी है? कंप्लीट। यहां तक मैंने लिखा, बच्चे कह रहे थे डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैंने एक कंडीशन और लिखी, बच्चे कह रहे हैं डेफिनेशन क्या हो चुकी है? रेशनल नंबर की कंप्लीट। बट अभी भी ये डेफिनेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। अभी भी ये डेफिनेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। अब क्या बचा है? इसमें एक थर्ड कंडीशन और आती है रेशनल नंबर में, जो अभी हम लिखेंगे, और वो कंडीशन है ये। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब यहां पर जाके ना रेशनल नंबर की एक कंप्लीट हो चुकी डेफिनेशन। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q. Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime numbers. ये तीन लाइन मिलकर, ये तीन कंडीशन मिलकर रेशनल नंबर की डेफिनेशन बनाती हैं। यदि मुझे चेक करना है कि ये नंबर, कोई भी नंबर है, कोई नंबर मैंने ले लिया 0.0 लेते 3.12। ठीक है, अब मैंने कहा, क्वेश्चन दिया आपको, चेक करो, चेक 3.12 रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3.12 रेशनल नंबर है या नहीं। क्लियर है यहां तक? अब चेक करते हैं। यदि रेशनल नंबर मुझे कभी भी चेक करना है कि ना, कि यदि ये नंबर चेक रेशनल नंबर है या नहीं रेशनल नंबर के बारे में, तो मुझे 1 बाय 1 ये तीनों कंडीशन क्या करके देखनी होगी? सेटिस्फाई करके देखनी होगी।
कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। मुझे एक एक करके क्या करनी होगी, कंडीशन चेक करनी होगी। कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 3। मुझे यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाके मैं उस नंबर को रेशनल नंबर बोलूंगा। यदि तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। याद रखना, यदि किसी नंबर को रेशनल नंबर बनना है तो उसमें ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी मुझे ये कंडीशन चेक, इस नंबर पे चेक करना है कि ये नंबर रेशनल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा। पहली कंडीशन देखते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, फिर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, फिर थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। जो नंबर, इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। ये क्या है, एक तरह से हम जिन नंबर्स को, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसका मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली लाइन का तो मतलब है वो। क्या आप 3.12 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो? क्या 3.12 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो? पहली कंडीशन ये कह रही है। डेसिमल पॉइंट हटा दो तो बचा गया, यहां पे नीचे आ गया 100। तो आपने इसके अंदर 3.12 के अंदर पहली कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी ना आपने। डेसिमल जैसे ही हटाया नीचे क्या आ गया, 100। तो यहां पर पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि आपने किसी भी नंबर को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो यहां से हमने पहली कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो अब आओ दूसरी कंडीशन पर। यहां पर जो ये Q है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि डिनोमिनेटर जो है ना हमारा, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए। क्या अब यहां पर देखो कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, क्या ये 0 है? नहीं है 0। 100 यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। तो यहां से हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हमने देखो बड़ी आसानी से बिना कुछ ज्यादा करे हमने रेशनल नंबर में से, रेशनल नंबर की दो कंडीशन हमने बैठे बैठे सेटिस्फाई कर दी। जो क्या थी कि हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके दिखा दिया। फिर हम डिनोमिनेटर को, दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने वो भी दिखा दिया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बात आती है तीसरी कंडीशन की। यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, वो एक दूसरे के साथ को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। अब भाई अब यहां फंस गए। अब भाई को प्राइम नंबर क्या होता है, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। अब बात है यहां पर ये को प्राइम नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को समझने के लिए मुझे सबसे पहले अब क्या समझना पड़ेगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, अभी मैं साइड में को प्राइम नंबर समझा देता हूं, फिर थर्ड कंडीशन पे आते हैं। इसको मैं साइड में कर देता हूं। अभी हम को प्राइम नंबर के बारे में सीखते हैं, फिर हम वापिस रेशनल नंबर पे आते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या है, मैं पहले बता के चल रहा हूं एक बार। जो को प्राइम नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ये सोच लीजिए, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स में, सबसे बड़ा रीजन यही था, हम को प्राइम नंबर पढ़ना था हमने। ठीक है, आज का क्लास का उद्देश्य यही था कि हमें को प्राइम नंबर समझना है। तो को प्राइम नंबर समझना कहां था, रेशनल नंबर में, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए को प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने को प्राइम नंबर को समझने से पहले हमने रेशनल नंबर को देखा। ठीक है, अब हमें को प्राइम नंबर देखना है। को प्राइम नंबर ना दो नंबर्स के लिए बात करता है। ठीक है, सिंगल नंबर के लिए बात नहीं करेगा। को प्राइम नंबर पेयर के लिए बात करता है, पेयर्स में बात करेगा। मैंने कहा 3 ओड है या इवन है,
आपने बता दिया ओड है। मैंने कहा 16 ओड है या इवन है, आपने बता दिया इवन है। मैंने कहा 15 प्राइम है या नहीं है, आपने कहा प्राइम नहीं है। मैंने कहा 17 प्राइम है या नहीं है, आपने कहा प्राइम है। जब हम पहले बात करते थे इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, वहां पर हम एक एक नंबर की बात करते थे, सिंगल सिंगल नंबर पे बात करते थे। को प्राइम नंबर ना पेयर में बात करेगा। किस में बात करेगा? पेयर में। ठीक है, यहां पे किस में बात करेगा? पेयर में। दो नंबर्स का मैं कहूं 16 को प्राइम है या नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। को प्राइम नंबर पेयर्स में बात करेगा, सिंगल नंबर पे बात नहीं करेगा। याद रखना, को प्राइम नंबर पेयर्स में बात करेगा, एक पेयर नंबर पर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि को प्राइम नंबर है क्या। डेफिनेशन लिख दूंगा फिर मतलब नहीं रहेगा, अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम को प्राइम नंबर। एग्जांपल, हम दो एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। फिर मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया 9 और 16। यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया 6 और 15। मैंने ये दो एग्जांपल लिए, आप 9 और 16, 6 और 15, एक एक पेयर ले लिया हमने, दो दो नंबर्स लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ना इंडिविजुअल करके उनके फैक्टर्स लिखते हैं कि वो किन किन नंबर से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले मैं 9 के लिखता हूं। 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 9 1 से हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से 16 के लिखता हूं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 16 से डिवाइड हो सकता है। 6 के लिखते हैं, 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। 15 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और खुद 15 से डिवाइड हो सकता है। मैंने चारों नंबर्स में ना ये लिख दिया कि कौन सा नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? अब आप एक ना एक बार वीडियो पॉज करके यहां पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे एक रीडल करते हो आप सोल्व, एक थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ अपनी तरफ से। इन दो पेयर्स, जो ये 9 और 16 है, एक पेयर है, जो इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में क्या रिलेशन है, इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में क्या रिलेशन आ रहा है। 9 के फैक्टर्स जो है वो 16 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, और 6 के फैक्टर और 15 के फैक्टर्स में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, ये चीज एक बार देखो। आप देखो 9 और 16 में दोनों में 1 का फैक्टर क्या है, कॉमन है। 9 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 16 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। क्या और फैक्टर दोनों में कॉमन है? 9 3 से डिवाइड हो रहा है पर 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 9 9 से डिवाइड हो रहा है पर 16 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। सेम वाइस वर्सा। अब 6 और 15 पे आते हैं। 6 1 से डिवाइड हो रहा है और साथ साथ 15 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। क्या और कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ, 6 3 से डिवाइड हो रहा है और साथ साथ 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब दोनों में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों एग्जांपल्स में? यहां पर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर था 1 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 16 को भी डिवाइड कर रहा है। यहां पे 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 15 को भी डिवाइड कर रहा है, पर यहां पर 3 भी एक कॉमन फैक्टर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और साथ साथ 15 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये डिफरेंस मेजर है दोनों के बीच में। इतना तो मुझे पता ही है कि जो 1 है ना वो हर नंबर को डिवाइड करता है। 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और 1 इस नंबर को। मान लेते हैं 3 नंबर है, 1 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा,
इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस ही बात है, फिर तीनों में 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 1 को ज्यादा कंसीडर करते भी नहीं है, क्योंकि 1 तो हमेशा कॉमन रहना ही रहना है, इसलिए पर 1 को हटा देते हैं। अब देखो यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा। अब यदि हम 1 को भी हटा देते हैं तो यहां पर अभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर अब कॉमन फैक्टर है, क्या है वो 3 है। तो इन टाइप के पेयर को हम को प्राइम बोलते हैं। इस टाइप के पेयर को क्या बोलते हैं? को प्राइम। और इस टाइप के पेयर को प्राइम नहीं होते। ये नंबर को प्राइम नहीं है और ये नंबर को प्राइम है। क्लियर है यहां तक? वो पेयर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जिन पेयर्स के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना उनके बीच में, तो वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर। यदि 1 के अलावा कोई और नंबर भी कोई कॉमन फैक्टर है ना, यदि 1 के अलावा कोई और नंबर भी कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ये याद रखना। को प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? जिन नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर ही को प्राइम नंबर्स होते हैं। यदि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया, यदि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार एग्जांपल्स को, फिर मैं सिंपल सा लिख देता हूं। डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। को प्राइम नंबर्स वो है जिसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट, दैट इज 1। जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो जो खुद 1 हो, क्योंकि 1 तो हर एक के अंदर कॉमन रहता है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, उन पेयर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। यदि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ जाता है उन नंबर्स में, तो वो नंबर को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? आप को प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ चुके हो कि जिन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर है यहां तक? 1 के अलावा। अब वापिस रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे आते हैं। अब वापिस किस पे आते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन पर। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब ये कह रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स का मतलब मैं बता ही चुका हूं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है ना, तो पहले उसे हटाओ ताकि ये कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। अब यहां पे देखते हैं 312 डिवाइड बाय 100। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? यदि कॉमन फैक्टर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यदि इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यदि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो पहले उस कॉमन फैक्टर को हटाओ ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 312 और 100 में कोई कॉमन फैक्टर है? क्या है? 2। पहले 2 को हटाओ। क्या अभी कॉमन फैक्टर बचा हुआ है? कुछ अभी भी कुछ कॉमन फैक्टर है, वो वापिस क्या है? 2। तो 2 वापिस हटाओ। अब इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। 78/25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अब कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा ना। तो यहां पर इस नंबर पर थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब तो ये जो नंबर है ना, अब ये एक कंप्लीट फॉर्म है रेशनल नंबर की। अब ये क्या है? कंप्लीट फॉर्म है
रेशनल नंबर की। ठीक है, ये अब क्या है, एक कंप्लीट फॉर्म है रेशनल नंबर की। ये क्या है, कंप्लीट फॉर्म है रेशनल नंबर की। यानी कि जब मैं 3.12 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था या चेक करना था तो इस तरीके से चेक करेंगे। अब यानी कि 3.12 को यदि मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो फाइनल आंसर ये होगा और मैं कहूंगा कि 78/25 एक रेशनल नंबर है। यहां पर नहीं कह सकता था कि ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि अभी भी ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर जाके थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तब जाके कह सकता हूं ये एक कंप्लीट रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर आगे करते हैं अब हम। जैसे आपने ना कभी क्लास में करा होगा, आपके ना मैडम बचपन में नंबर्स काट देती थी। ठीक है, आप जैसे जब छोटे होते थे आपके, अब हम इरेशनल नंबर्स करते हैं। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी those numbers which can not be written in the form of, by राइटिंग का थोड़ा बहुत देख लेना, P/Q। जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख नहीं सकते उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जब इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे तो सेकंड और थर्ड कंडीशन की तो बात ही नहीं है। सेकंड और थर्ड कंडीशन तो तब आती जब हम इस कंडीशन को लिख पाते, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाते। तो यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? √2, √3, √5, √6, पाई, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। अब ये एग्जाम्पल्स कैसे पता लगा कि ये इरेशनल नंबर्स हैं? आपको रूट को डेसिमल फॉर्म में निकालना आता था ना, 9th 8th क्लास में आपने सीखा था, शायद 8th क्लास में सीखा था, √2 को डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, जब आप √2, √3 इनको डेसिमल में आप एक्सपेंड करते थे ना जब, तो आपने देखा होगा ये कभी खत्म नहीं होता। ये डेसिमल हमेशा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं ये आपने देखा होगा 8th क्लास में या 9th क्लास में, ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। और साथ साथ ना ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ये साथ साथ क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ये कभी रिपीट नहीं करेगा। कई नंबर्स क्या करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं पर रिपीट करते हैं। जैसे 6.3 बार, जब 20, ये लगा लो सिंपल 6.6 बार, जब 20 को 3 से डिवाइड करते हो, मतलब ये कभी खत्म नहीं करेगा, बट साथ साथ क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। पर जो रूट वाली नंबर्स होते हैं ना, ये भी कभी खत्म नहीं करते, बट ये क्या करते हैं? रिपीट भी नहीं करते। ये क्या करते हैं? कभी रिपीट भी नहीं करते। तो इन टाइप के नंबर्स को ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं ना, इन टाइप के नंबर्स को ना हम कभी भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख नहीं सकते। इन नंबर्स को कभी भी आप, तो इसीलिए इन नंबर्स को नाम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने के कारण ये नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसीलिए इन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? यहां पर हमने टाइप्स ऑफ नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो से हम अपने रेशनल नंबर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक बार मैं वापस से 2 मिनट लगा के सारे नंबर्स को एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं आपको। मुझे बानी कॉपी पेन साइड में रख के एक बार आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है, जो हमने अभी तक मेमोराइज करा है, आपने समझा है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या जिन नंबर्स में 2 का फैक्टर आता है, यानी जिन नंबर्स में हम 2 की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कुछ। फिर आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उनके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। फिर कंपोजिट नंबर्स, वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, साथ साथ वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को समझने से पहले मुझे कोप्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो 2 नंबर्स के बीच में हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो कोप्राइम नंबर्स वो होंगे जिन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। फिर रेशनल नंबर में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है चेक करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? वो नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p बाय q फॉर्म में, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब हम जाके तीसरी पे जाएंगे। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। यदि कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा तो पहले उसे कैंसल आउट करो, काटो से, हटा दो उसे वहां से, तब जाके वो प्रॉपर रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर आता है अगला नंबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते। और वो कौन से नंबर होते हैं? √2, √3, √5, √6, पाई, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये इरेशनल नंबर ही क्यों हुए? क्योंकि हम इनको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, कि ये नंबर कभी खत्म भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो इन टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल मिला के हमें बनेगा टोटल रियल नंबर्स, जो हमने अभी क्लास 10th में पढ़ना ही है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां से हम अपने चैप्टर को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ एक बेसिक वीडियो थी जहां पर आपको आइडिया लगा कि नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।